कोलंबिया का एक खतरनाक जंगल जहां पर दो शिकारी गण वगैरह लेकर शिकार पर निकले थे। उनमें एक शिकारी काफी डरा हुआ था, क्योंकि अब से पहले वो यहां आने वाले टूरिस्टों को लूटने का काम करता था, मगर करोड़पति बनने के लालच में आकर वो अपने दोस्त के साथ यहां फंस जाता है। दरअसल ये लोग यहां पर सांपों का शिकार करने आए थे, जिनके स्किन की कीमत ब्लैक मार्केट में करोड़ों में है। मगर वो डरा हुआ शिकारी अपने हाथ खड़े कर लेता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा। अपना वो टूरिस्टों को लूटने वाला काम ही अच्छा चल रहा था। उसका दोस्त आश्वासन दिलाता है कि अगर वो चिंदी चोरी छोड़कर सांपों का शिकार कर ले तो कुछ दिन में ही करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन करोड़पति बनने का इनका ये सपना डरावने ख्वाब में बदल जाता है। क्या होता है इनके साथ जानेंगे आगे की कहानी में। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक कपल यहां घूमने आते हैं। उनका एक दूसरे के साथ ये आखिरी ट्रिप था, क्योंकि इसके बाद वो दोनों अलग होने वाले थे। दोनों में कुछ खास बनती नहीं थी, पर जॉश अभी भी उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद इस ट्रिप पर कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जिससे कि वो दोनों फिर से एक हो जाए। इससे ये साफ पता चलता है कि सोफिया उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन जॉश अभी भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। थोड़ी देर बाद ये लोग अपने होटल पहुंचते हैं, जहां पर उनके कॉलेज का फ्रेंड मार्कस उनका इंतजार कर रहा था। मार्कस उनसे मिलकर आज रात डिनर साथ करने का वादा करके वापस अपने काम पर लौट जाता है, जबकि ये दोनों अपने लिए अलग अलग कमरा बुक करने चले जाते हैं। पर यहां एक ही कमरा खाली था, इसलिए सोफिया को जॉश के साथ कमरा शेयर करना पड़ता है। जॉश कहता है, कोई बात नहीं, तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पे एडजस्ट कर लूंगा। पर सोफी इस बात से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। और इतनी सी बात को लेकर दोनों में एक बार फिर बहस शुरू हो जाती है। शाम को मार्कस वादे के मुताबिक इनसे डिनर पर मिलता है, जहां पर ये लोग अपने कॉलेज के दिनों की बातें वगैरह करके एक दूसरे से मजे ले रहे थे। इसी दरमियान मार्कस इनको यहाँ की एक चियोची नाम की जगह के बारे में बताता है, जिसकी चोटी पर एक बहुत विशाल झरना था। जॉश वहां पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि सोफी तो ऊंचाई पर पैदल चढ़ नहीं पाएंगी, इसलिए हम दोनों अकेले ही जाएंगे। इस पर सोफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं कहां जाऊंगी कहां नहीं जाऊंगी, और उठकर यहां से चली जाती है। जिसे देख मार्कस यकीन नहीं कर पा रहा होता कि इनके रिलेशन इतने खराब हो चुके हैं। जॉश बताता है कि बात काफी आगे बढ़ गई है, हम दोनों इस ट्रिप के बाद डिवोर्स लेने वाले हैं। कुछ देर तक बातें करने के बाद जॉश कमरे में जाता है, जहां पर सोफी बेड पर अकेली सो रही थी। जॉश भी उसके साथ सोने का मन बनाता है, पर हिम्मत नहीं होती, इसीलिए सोफे पर ही सो जाता है। अगली सुबह ये लोग चियोची जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन मार्कस कुछ काम के सिलसिले में फंस गया था, इसलिए इनको अकेले ही जाना पड़ता है। जाने से पहले वो होटल के रिसेप्शनिस्ट से वहां जाने का रूट पूछते हैं, तो वो दो रास्ते बताता है, जिसमें से लास अरीनास से जो रास्ता जा रहा था वो दलदल और जहरीले सांपों से भरा हुआ था। इसलिए वो उनको उस रास्ते पर जाने से सख्त मना करता है और पहले वाले रास्ते से जाने का सलाह देता है। अगले ही पल वो अपने एक आदमी को इशारा करता है कि माल रेडी है। ये वही बंदा रहता है जो कि चियाची के जंगलों में शिकार कर रहा था। वो इनका पीछा करने लगता है। अब ये दोनों अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और जल्द ही वहां पहुंचते हैं जहां से उनको पैदल चलना था। कुछ देर तक चलने के बाद अब झरना इनसे कुछ ही दूरी पर था। तभी मौसम खराब होने लगता है। जॉश को पता था कि अगर वो यहाँ बारिश में फंस गए तो होटल लौटना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि सोफी यहाँ तक आकर वापस लौटना नहीं चाहती थी, पर जॉश की बात मानकर उसे भी वापस लौटना पड़ता है। और जब ये दोनों अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बंदा उनकी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा है। ये वही बंदा था जिसे होटल के रिसेप्शनिस्ट ने इन्हें लूटने के लिए भेजा था। ये लोग डर कर छिप जाते हैं। सोफिया जॉश को वहां से जाने से रोकती है, लेकिन उसे तो हीरो बनना था, इसीलिए वो चौड़ में होकर उसे रोकने जाता है, पर लेने के देने पड़ जाते हैं। वो आदमी डरकर भागने के बजाय उल्टा जॉश पर गन पॉइंट करके उसके पैसे वगैरह लूटने लगता है। उसे बचाने के लिए सोफी भी अपनी बैग दे देती है। तभी जॉश मौका देखकर उस पर एक लकड़ी से प्रहार करता है, जिससे बौखलाकर वो इन पर गन फायर कर मारने के लिए दौड़ा लेता है। किसी तरह बचते बचाते ये दोनों लास अरीनास के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जहां से आगे जाना बहुत खतरनाक था। ये वही एरिया था जहां पर होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उनको जाने से मना किया था, पर वो आदमी इनके जान के पीछे पड़ चुका था, इसलिए इनको उस एरिया में भागना पड़ता है। भागते भागते ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तभी सोफिया एक पेड़ की टहनी से टकरा जाती है, जिससे उसका सर चकराने लगता है और वो गिरकर एक दलदल में फंस जाती है।
वहां से निकलने के लिए वो भरपूर कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच जॉश उसे ढूंढते हुए आ जाता है और उसे दलदल में फंसे देख एक लकड़ी के सहारे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी टूट जाती है, जिससे इरिटेट होकर वो छटपटाने लगती है। जॉश चिल्लाता है कि अगर वो ज्यादा हिलेगी तो अंदर धंस जाएगी, लेकिन पैनिक होने की वजह से वो उस पर ध्यान नहीं देती और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर अंदर धंसता चला जाता है, जिस वजह से जॉश को उसे बचाने के लिए दलदल में कूदना पड़ता है। वो उसे बचा तो लेता है, लेकिन अब वो दोनों इस सुनसान जंगल के बीच इस दलदल में फंस चुके हैं, जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। दूसरी ओर मार्कस काम से फ्री होकर जॉश के होटल पहुंचता है, जहां पर उसे एक वॉइस मैसेज मिलता है कि वो लोग चियाची के लिए निकल चुके हैं, उन्हें काफी लेट हो सकता है, इसलिए अब वो अगले दिन मिलेंगे। पर उसे कहां पता था कि वो दोनों मुसीबत में हैं। यहीं पर सोफिया एक सांप का अंडा देखती है। उसे लगता है कि वहां पर जमीन हार्ड होगा, इसीलिए वहां तक पहुंचने के लिए जॉश को उसे ऊपर की तरफ पुश करने के लिए कहती है। पर जॉश जैसे ही उसे पुश करता है, अंदर धंसने लगता है। उसने यहां आते समय गाइड बुक में पढ़ा था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए और किसी तरह रस्सी का जुगाड़ कर किसी पेड़ वगैरह में फंसाकर बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन इनके पास तो इनका बैग पैक भी नहीं था। तभी सोफी को नीचे कुछ होने का आभास होता है। जब वो चेक करते हैं तो उन्हें वहां एक बॉडी मिलती है, जिसे देख सोफी डर जाती है। ये वही डरे हुए शिकारी की बॉडी थी जो करोड़पति बनने की लालच में अपनी जान गंवा बैठा था। वो उससे उसका बैग लेकर दोबारा अंदर धंसा देते हैं। उसके बैग से इनको एक लाइटर, दूरबीन, चाकू और एक शॉटगन मिलता है, जिसके अंदर अभी भी 2 गोलियां बची थीं, जो आगे चलकर इनके काम आने वाली थी। तभी जॉश को आइडिया आता है कि वो बैग को काटकर रस्सी बना सकते हैं, जिसके बाद ये लोग रस्सी बनाने लगते हैं। दूसरी ओर मार्कस लॉबी में बैठकर कुछ वर्क कर रहा था। तभी वो सोफी का बैग उस लुटेरे के पास देखता है और तुरंत उसके पास जाकर पूछता है कि तुम्हें ये बैग कहां से मिला? ये बैग मेरे फ्रेंड का है। पर वो बैग लेकर भागने लगता है, जिस वजह से दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। तब तक होटल वाले पुलिस को फोन कर देते हैं और पुलिस आते ही दोनों को उठा ले जाती है। इधर इनका रस्सी बनकर तैयार हो गया था। सोफिया उसे एक पत्थर में फंसाने के लिए फेंकती है, लेकिन रस्सी पत्थर से 8 फीट के लमसम छोटा पड़ जाता है। इनके पास और कुछ था भी नहीं जिससे कि वो रस्सी बड़ा कर सके। तभी जॉश कहता है कि वो अपना जैकेट काटकर रस्सी बड़ा तो कर सकता है, पर तब भी रस्सी 4 फीट तक छोटी पड़ेगी। ये सुन सोफी भी अपनी जैकेट निकालने लगती है, लेकिन जॉश उसे जैकेट निकालने नहीं देता क्योंकि वो ठंड से मर सकती थी। अब सोफी को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि जॉश उसकी कितना केयर करता है। तभी उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरती है, जिसे देख वो चिल्लाना शुरू करते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग उन्हें सुन ले ये पॉसिबल नहीं था और एक बार फिर विफल होकर दोनों की आंखों से आंसू छूट जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे 2 बच्चे भी थे जो उनके बिना कैसे रहेंगे, ये सोच सोच कर दोनों और परेशान हो रहे थे। तभी सोफिया के गर्दन पर चींटियां काटने लगती है, जो कि उसके बर्दाश्त के बाहर था। जॉश फौरन अल्कोहल का सीसी निकालकर उस पर छिड़कने के लिए देता है, जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाती है। लेकिन वो अल्कोहल देख जॉश पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो यहाँ खाने पीने के सामान की जगह अल्कोहल लेकर आया था। जॉश कहता है कि डिवोर्स के फैसले से मैं तनाव में रहने लगा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। बच्चे किसके साथ रहेंगे? ये जान सोफी भी रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी और अब वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर डिसाइड करते हैं कि वो कभी भी अलग नहीं होंगे। इसी बीच वो सांप जिसका यहाँ अंडा पड़ा था, वो आकर जॉश को काट लेता है। सोफी उसे शूट करती है, लेकिन वो बच निकलता है, जिसके बाद वो जॉश के हाथ को कस के बांधकर उसे शांत रहने को कहती है ताकि जहर का असर धीमा हो सके। दूसरी तरफ मार्कस जेल में उस लुटेरे के साथ बंद था। वो उसको लालच देकर सोफी और जॉश कहां पर है पूछता है। लुटेरा बताता है कि वो उन्हें चियाची के जंगलों में भटकते हुए देखा था। वो जगह बहुत खतरनाक है, अब तक तो उनका काम भी तमाम हो गया होगा। ये सुन मार्कस तुरंत गार्ड को बताता है कि उनके दोस्तों की जान खतरे में है, पर वो गार्ड सुनकर चुप हो जाता है। इधर जॉश के शरीर में जहर फैलता जा रहा था और उसकी गर्दन के नसों में खून जमने लगा था। सोफिया एक डॉक्टर थी, उसे पता था कि अगर खून का प्रवाह मस्तिष्क तक जाने में बाधा आएगी तो उसे दौरा पड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वो तुरंत लाइटर से चाकू गर्म करके जमे हुए ब्लड को निकाल देती है, पर डिहाइड्रेशन के चलते खुद बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो होश में आती है तो जॉश पहले से बेहतर स्थिति में होता है। तभी उसे ख्याल आता है
कि वो सांप 8 फीट लंबा था। अगर वो उसको मारकर रस्सी से जोड़ दे तो काम बन सकता है। जिसके बाद वो दूरबीन से सांप को ढूंढकर उसे गुस्सा दिलाने के लिए उसके तरफ सामान फेंकना शुरू करती है, जिससे वो सांप बौखलाकर इनकी तरफ चल देता है। करीब आते ही सोफिया उसे शूट करती है, लेकिन निशाना चुक जाता है और अगले ही पल वो उसे जकड़ लेता है। तभी जॉश चाकू उसके आर पार कर देता है। सोफी तुरंत उसे रस्सी में बांधकर पत्थर की तरफ फेंकना शुरू करती है। 2-3 बार कोशिश करने के बाद रस्सी पत्थर में फंस जाता है, जिसके सहारे वो बाहर निकल जाती है। पर अब उसे जॉश को भी बाहर निकालना है, लेकिन उसके हाथ पांव जकड़ चुके थे। वो कहता है कि मैं मूव नहीं कर पा रहा, तुम्हें यहां से अकेले ही जाना होगा। अब सोफी मदद बुलाने के लिए लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर की तरफ चल देती है, पर उसे चक्कर आ रहे थे और जगह जगह दलदल मौजूद था। ऐसे में इस जगह से निकलना बहुत मुश्किल था। एक जगह तो दोबारा दलदल में गिरने से बचती है और गिरते पड़ते किसी तरह जंगल से बाहर निकल जाती है, पर उसे नहीं लग रहा था कि वो बच पाएगी। तभी सामने से लाइट नजर आता है। दरअसल मार्कस बचाव दल के साथ यहाँ आ चुका था। ये लोग सोफी के साथ साथ मार्कस को भी बचा लेते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।